नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी अकाउंट्स गुरुजी पर। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे टैली ERP 9 3.0 जो नया रिलीज हुआ है, इसमें क्या नए फीचर्स आए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था, जो टैली ERP 9 और टैली प्राइम ये दोनों कैसे डाउनलोड किया जाता है, और अब मैं आपको टैली का जो नया बीटा वर्जन आया है 3.0 उसको हम कैसे डाउनलोड, कहाँ से डाउनलोड करेंगे और कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसको कैसे करना है। तो हम लोग गूगल पे सर्च कर लेंगे टैली प्राइम 3.0। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको अर्ली एक्सेस टू टैली प्राइम 3 विथ न्यू फीचर्स यहाँ दिखेगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको टैली प्राइम का रिलीज वर्जन 3.0 जो आया है बीटा वर्जन, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद हम लोग इस पर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। आपको वह डाउनलोड का सेटअप यहाँ आपको डाउनलोड बार में दिखेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसा हमने आपको पहले वीडियो में बताया है, जो डाउनलोड के बाद हम इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने की प्रक्रिया सेम है जैसे हमने पहले के रिलीज वर्जन को किया है अपने सिस्टम में। साथियों, इस सेटअप को अभी हम रन कराते हैं। और जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो आप अपने सिस्टम में टैली के पुराने वर्जन जो टैली प्राइम 2.1 जो था, जो मैंने आपको बताया है 2.1, वो और इसको एक साथ चला सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख करके आ रहा है, जो क्या आप के सिस्टम में जो पहले से टैली प्राइम, टैली ERP 9 और एडिट लॉग वाला जो सिस्टम है, उसी में इसको मर्ज करना चाह रहे हैं या नया लेना चाह रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल इसे इंस्टॉल न्यू करूँगा। मुझे किसी में माइग्रेट करने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे नया 3.0 टैली का इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है, पीछे जैसे जो भी नए वर्जन आए थे उसको इंस्टॉल करने की प्रक्रिया और अभी मैं जो कर रहा हूँ वो भी समान है। तो हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ टैली प्राइम 3.0 इंस्टॉल हो रहा है। अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं टैली का 3.0 वर्जन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। साथियों, अब मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो आप कैसे चेक करेंगे, जो आपका जो अभी ये खुला हुआ है, ओपन है टैली का विंडो, वह कौन से वर्जन में है। तो आप हेल्प में आएंगे। हेल्प में आने के बाद अपग्रेड में आएंगे। अपग्रेड में यहाँ पे आपको दिखेगा टैली प्राइम रिलीज 3.0। तो इससे आप लेटेस्ट वर्जन की जानकारी, रिलीज वर्जन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं साथियों इसमें बता दूं, जो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है बृहद जानकारी के साथ, जो ये जो भी सारे ऑप्शंस हैं इसका क्या इस्तेमाल करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ को बताऊंगा तो वीडियो लंबा बनेगा और वो आपको भी देखने में बोरिंग लगेगा। तो मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ता हूं। तो अभी जो टैली का नया फीचर्स आया है उसमें ये तमाम नए फीचर्स ऐड किए गए हैं नए वर्जन के साथ, टैली प्राइम 3.0 के साथ। मैनेज मल्टी GST नंबर इन ए सिंगल कंपनी, दूसरा GST रिकन्सलेशन, GSTR 2A एंड GSTR 2B, GST 1 रिकन्सलेशन, फ्लेक्सिबल वाउचर नंबरिंग एंड वाउचर सीरीज, ऑल न्यू पावर रिपोर्ट्स फिल्टर, इंटीग्रेशन विथ पेमेंट गेटवेज, पेयू, राजोर पे एंड पेटीएम, लास्ट अदर इम्पोर्टेंट चेंजेस। मैं इन सारे 7 पॉइंट को 1 to 1 आपको पूरे क्लियरिटी के साथ बताऊंगा। तो पहले पॉइंट की मैं चर्चा कर रहा हूं, मैनेज मल्टी GST नंबर इन ए सिंगल कंपनी। इसका क्या मतलब है, टैली ने जो ये लेकर के आया है। तो साथियों, मैं आपको जानकारी दे दूं, जो मैनेज मल्टी GST नंबर इन ए सिंगल कंपनी, इसका ये मतलब है, जो मानिए एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है, यह कंपनी अपना बिजनेस भारत के विभिन्न राज्यों में करती है।
तो आपको जानकारी होगा, या मैं जानकारी दे भी देता हूँ, जो आप अगर अपने राज्य के अंदर विभिन्न जगहों पर बिजनेस को चलाते हैं, आपका आउटलेट है वहाँ पे, तो टैली में पहले से वो व्यवस्था थी जो आप उसको मैनेज कर सकते थे। अब टैली ने एक बहुत ही बड़ा चेंजेज के साथ इस बार इस नए रिलीज वर्जन में जो लेकर के आया है, उसमें विभिन्न प्रकार के फीचर्स आए हैं। तो मैं पहले पॉइंट की चर्चा कर रहा हूँ। तो अगर आप ABC लिमिटेड कंपनी जो है वो एक राज्य में करता है विभिन्न जगहों पर, तो उसका तो पहले से हमारे टैली में फीचर्स दे रखा है। अब बात है जो मल्टी GST नंबर इन ए सिंगल कंपनी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जो एक कंपनी, जैसे ही आप राज्य के अंदर अगर बिजनेस करते हो, चाहे कितने भी जगह पर कर रहे हो, आपको दूसरे GST नंबर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक ही GST नंबर पे काम कर सकते हो। लेकिन आप जैसे ही अपने बिजनेस को एक राज्य से दूसरे राज्य, तीसरे राज्य या भारत के विभिन्न राज्यों में चला रहे हो या चलाना चाहते हो, तो आपको उस राज्य में अलग से GST नंबर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो उसी बातों को देखते हुए टैली में एक नया फीचर्स ऐड किया गया है, जो एक ही कंपनी में आप सभी राज्य के डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही है 1 GST 1 कंपनी मल्टीपल GST नंबर। ठीक है, एक कंपनी का मल्टी GST नंबर तभी होगा जब वो विभिन्न राज्यों में अपना बिजनेस चला रहा है और सेवा प्रदान कर रहा है। दूसरा GST रिकन्सिलेशन, GSTR 2A एंड GSTR 2B, ये बहुत बड़ा चेंजेज है साथियों। हम अकाउंटेंट के लिए यह एक बहुत ही मददगार है। हम लोगों ने अभी इससे पहले जब ये टैली प्राइम 3.0 में नहीं आया था, क्योंकि ये अभी आया ही है, इस पर काम होगा, ये बीटा वर्जन है। मैं बीटा वर्जन की जानकारी दे देता हूँ। यह जो है सो बीटा मतलब होता है आपको ये सॉफ्टवेयर अभी प्रोवाइड किया गया है, आप इसे चला करके कैसा अनुभव करते हैं, फिर इसमें बदलाव, क्योंकि आप टैली को देख रहे हैं, टैली ERP 9 के बाद टैली प्राइम, और इसमें बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं टाइम टू टाइम। तो GST का रिकन्सिलेशन पहले आप एक्सेल पर किया करते थे और अभी भी कर रहे होंगे, अपने सुविधा अनुसार आप इसे कर रहे होंगे। अब यह सुविधा आपको टैली में प्रोवाइड कर दिया गया है बैंक रिकन्सिलेशन के जैसे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है GSTR 1 रिकन्सिलेशन। आप बताओगे जो GSTR 1 जो सेल का डेटा होता है वो तो मैं खुद चढ़ाता हूँ, उसका क्या रिकन्सिलेशन होगा? तो साथियों मैं ये बता दूं आपको, जो मानिए आप जिस संस्था में काम कर रहे हो, आपके नीचे के जो कलीग हैं या आपके ऊपर के जो सीनियर हैं, आपने जो डेटा प्रिपेयर करके रखा है और रिटर्न को फाइल कर दिया है, लेकिन रिटर्न फाइल करने के कुछ दिन बाद जब आप डेटा को देख रहे हो तो उसमें कुछ डेटा चेंजेज है, तो फिर आपको पीछे के पूरे डेटा को मिलाना पड़ता है। तो उसी को देखते हुए एक रिकन्सिलेशन भी लेकर के आया हुआ है। अब आप GSTR 1 के रिकन्सिलेशन को भी रिकन्साइल कर सकते हो। मैं इन सभी का ओवरव्यू थोड़ा सा दे दूंगा। ठीक है, तो आप GSTR 1 के रिकन्सिलेशन को कैसे करोगे? GSTR पोर्टल पे जाओगे, पोर्टल पे जा करके JSON फाइल को डाउनलोड करके यहाँ इंपोर्ट कर दोगे, आपको डिफरेंस दिख जाएगा जो कहाँ पे डिफरेंस है, और आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। फ्लेक्सिबल वाउचर नंबरिंग इन वाउचर सीरीज एंड वाउचर सीरीज, ये भी बहुत बड़ा चेंजेज है। फ्लेक्सिबल वाउचर नंबरिंग आपने टैली में देखा है, जो मानिए सेल का एंट्री हो, परचेज का एंट्री हो, या एडजस्टमेंट की एंट्री हो जर्नल के साथ, या एक्सपेंसेस का कोई भी एंट्री हो, आप एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद अगर कोई भी एंट्री डिलीट हो जाता है, ठीक है, कोई भी एंट्री डिलीट हो जाता है, तो आपका पुराना जो डेटा होता है, पुराना जो सीरियल नंबर होता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे आपके पास 5 इनवाइस एंट्री है, चाहे वो विभिन्न वाउचर्स के हों, मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस हो, आप जैसे ही एक एंट्री को डिलीट मारोगे तो आपका जो नीचे का, जैसे 1 2 3 4 5 एंट्री है, तीसरे नंबर की एंट्री को हम डिलीट कर रहे हैं, तो चौथे नंबर का जो एंट्री होगा उसका सीरियल नंबर 3 हो जाएगा।
उसको बदलाव किया गया है और उसमें बताया गया है जो अब ये डिलीट आप करोगे तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में। दूसरा भाउचर सीरीज, पहले हम लोग मानिए सेल्स के भाउचर में अंडर भाउचर बनाते थे, जैसे आपको होलसेल का कोई सेल करना हो, रिटेल का करना हो, या आपको ऑफ़र का कोई एंट्री करना हो, सीजनेबल एंट्री करना हो, या आपको विभिन्न प्रकार का कोई भी एंट्री करना हो तो भाउचर के अंदर भाउचर बना करके उसमें करते थे। अब वो करने की ज़रूरत नहीं है, अब उसके लिए भाउचर सीरीज आ गया है। ठीक है, तो भाउचर सीरीज में ही आप ये सारा सेटअप कर दोगे, एंट्री के टाइम में आपको ऊपर में ये सारा हाईलाइट दिखता रहेगा। उसके बाद ऑल न्यू पॉपुलर रिपोर्ट्स फिल्टर, एक नया ये भी रिपोर्ट लेकर के आया गया है। आप फिल्टर जो है सो लगा करके ये रिपोर्ट देख सकते हैं जल्द से जल्द। 6 नंबर जो चेंजेज है वो है इंटीग्रेशन विथ पेमेंट गेटवेज, पेयू, राजोर पे एंड पेटीएम। ये जानकारी दे दूं आपको, जो अब टेली प्राइम ने अपने बिल के साथ एक मैसेजिंग फंक्शन को एक्टिव किया है, जिसके माध्यम से जैसे ही आप बिल बनाओगे, आपके जो डेटर रहेंगे जिनसे आपको पेमेंट कलेक्ट करना है, उनके पास एक लिंक चला जाएगा, वह उस लिंक पे एक्टिव करके क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। 7वां फीचर्स जो है वो इम्पोर्टेंट चेंजेज है, इसमें बहुत सारे चीज़ छोटे छोटे हैं, जो मैं वीडियो लंबा ना बने इसको देखते हुए यहाँ पे सबको मिला करके एक ये 7th पॉइंट को मेंशन किया है। इसमें जैसे मैं आपको बता दूं, आप टैली जो चलाते थे तो टैली के डेटा को ओपन होने में टाइम लगता था, अब आपको विद इन ए सेकेंड टैली में टाइम नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा, आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चेंजेज है जो आप अगर टैली के डेटा को स्प्लिट करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस सब के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस टैली प्राइम 3.0 में किया गया है। तो मैं आपको यहाँ पर नया कंपनी बना करके बता देता हूँ और इसके साथ कुछ चेंजेस भी जो यहाँ पर किए गए हैं उसको मैं दिखा देता हूँ जल्दी से जल्दी। तो बिना टाइम गंवाए चलते हैं क्रिएट कंपनी पे। यहाँ कंपनी क्रिएट करेंगे, यहाँ डेमो टैली प्राइम 3.0। ठीक है, यहाँ एड्रेस में हम लोग फ़िलहाल कुछ नहीं डालेंगे, लेकिन आपको आगे चल के यह मुझे बताना है, जो हम एक ही कंपनी में विभिन्न जगहों के, विभिन्न राज्यों के डेटा को कैसे दिखा सकते हैं एक ही कंपनी में। जो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे था, जो मैनेज मल्टी जीएसटी नंबर इन ए सिंगल कंपनी। तो यहाँ पे एड्रेस आप जैसे लिखो बिहार, ठीक है, यहाँ पे स्टेट में बिहार लिखते हैं। आगे चलते हैं, हमें यहाँ फ़ोन नंबर, वेबसाइट ये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आगे चल के इसको सेव करते हैं। मैंने बाकी सारी चीज़ को बताया है पहले वाले वीडियो में, आप इसे बेहतर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इनेबल एडिट लॉग, डिसेबल एडिट लॉग का क्या है महत्व, ये सारा चीज़ मैंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ भी नोट करते हैं, इसको सेव करते हैं। आप यहाँ एक फंक्शन भी देख रहे हैं, तो यहाँ ग्रुप कंपनी भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से आप ग्रुप कंपनी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ इसको सेव करके, मेरे पास कंपनी बना हुआ है लेकिन मैं उसको कुछ करना नहीं चाह रहा हूँ। जैसे देखिए आपका कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे शो ऑल फीचर्स, इसको हम लोग यस कर लेते हैं। शो ऑल फीचर्स के बाद मैंने जो पहले आपको बताया था, जो अगर हमें पहले पॉइंट के साथ अगर हमें अपने राज्य के विभिन्न जगहों पर अपने बिजनेस के आउटलेट को रखा है हमने, तो यह टैली पहले से वो ऑप्शन दे रखा है, इनेबल मल्टी एड्रेस। यहाँ आप देख रहे हैं, ये अदर फंक्शन में आपको 2-3 चीज़ दिखेगा। इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक QR कोड, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है 6 नंबर पे पेमेंट सिस्टम का, वो यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला इनेबल मल्टीपल एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको यस करो। ठीक है, इसको भी यस करो, क्योंकि हमें
नेम आपको देना है, पेमेंट मेथड, पेमेंट गेटवे, यूपीआई, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर है। तो यहाँ पे पहले आपको ये मैप कराना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको कर पाओगे। ठीक है, यहाँ आपको मल्टीपल एड्रेस को यस करना है। जो मैं अभी बात कर रहा था, जो एक ही डेटा में आप मल्टीपल जीएसटी नंबर को कर सकते हो, वो कैसे? तो ये आपका एड्रेस प्राइमरी है। अब प्राइमरी एड्रेस के साथ इसको सेव करते हैं। ठीक है, दूसरा एड्रेस आप जो है सो यहाँ पे दिल्ली का देंगे हम। ठीक है, कंपनी का नाम हमारा यही रहेगा, डेमो टेली प्राइम 3.0। ठीक है, यहाँ रहेगा दिल्ली। ठीक, पिन कोड हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा हमारा रहेगा हरियाणा। ठीक है, यहाँ भी रहेगा डेमो टेली प्राइम 3.0, यहाँ पे हरियाणा। ठीक है, सेव कर देंगे इसको। ये 3 लोकेशन पे हमारा कंपनी है। अब हम इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं, आप यहाँ से F11 को प्रेस करेंगे। जैसे आप अल्टर में जाएंगे, अल्टर में जाने के बाद आपको करना क्या है, आपने यहाँ पे कंपनी तो बना लिया है। अब इसमें आपको कंपनी में क्या करना है, तो आप यहाँ से अल्ट के साथ यहाँ पे चले जाएंगे। अल्टर में यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ फीचर्स है F11। ठीक है, इस फीचर्स पे क्लिक करेंगे जो आपको आपके कंपनी के साथ है। आप यहाँ देख सकते हैं जो टैक्सेशन पार्ट में सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स यहाँ पे दे रखा है। आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए मैं आपको यहाँ बता दूँ, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यस पे, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन का स्टेटस भी दिख रहा है, एक्टिव है या डीएक्टिव है। आप इसको सेट भी कर सकते हैं, कब से कब तक एक्टिव था, कब से कब डीएक्टिव हो गया। सारा फंक्शन टैली ने अब दे दिया है। पहले के टैली में आप देखे होंगे वहाँ पे 2 ही ऑप्शन रहता था, रेगुलर और कंपोजिशन। अब यहाँ पे रेगुलर SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो हमने पहला जो बिहार का एड्रेस रखा था वो हमारा प्राइमरी था, जिसका रिटर्न हम रेगुलर बेसिस पे डालेंगे। आपके हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार का है और आप उसे कैसे लेते हैं, अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको कुछ ओवरव्यू यहाँ पे ओवरलुक देने का प्रयास किया है। साथियों, यहाँ पे रेगुलर पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा स्पेसीज ऑफ अदर टेरिटरी हमारा नहीं है। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है जीएसटी नंबर, हमारा जीएसटी नंबर 10 हमने यहाँ जीएसटी नंबर दे दिया है बिहार का। हम अपना रिटर्न कैसा डालेंगे, हम अपना रिटर्न मंथली बेसिस पे करेंगे या क्वार्टरली पे, तो आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। हम मंथली रिटर्न करेंगे। हमारा ई इनवाइस एप्लीकेबल है, तो ई इनवाइस एप्लीकेबल है। ठीक है, ई इनवाइस बिल फ्रॉम पैलेस कहाँ से होगा, ये हमारा बिहार से होगा। ओके, आपके ऊपर ई वे बिल एप्लीकेबल है क्या, अगर है तो आप भी इसे यस कर सकते हैं। गुड्स डिस्पैच फ्रॉम हमारा प्राइमरी ही रहेगा, हम यहीं से डिस्पैच करते हैं हर जगह। अब आपको यहाँ एक्सेप्ट करना है, तो मैं अभी इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हम एक ही डेटा के साथ विभिन्न जगहों के जीएसटी को हैंडल करेंगे। तो आपको बैक आना है, बैक दबा करके आपको यहाँ यस करना है। जैसे ही आप यस करोगे, आपको दूसरा फॉर्म आ जाएगा। दूसरा फॉर्म आपका दिल्ली का था, आप स्टेट दिल्ली डालोगे, यहाँ आप दिल्ली को सिलेक्ट करोगे। दिल्ली का भी रजिस्ट्रेशन आपका रेगुलर ही है, आपने करवा रखा है। आपका जीएसटी नंबर दिल्ली का क्या है, तो मैं एक बार यहाँ से आपको ये मैं बता दूँ, अगर आपको चार्ट देखना हो जीएसटी स्टेट कोड, ये भी आपके लिए बहुत जानकारी भरा चीज़ है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है,
देखिए आपको अगर दिल्ली का देखना है तो दिल्ली 07 से है, मैं यहाँ पे ऐसे ही 07 AA TPJ2457Z1R डाल करके सेव कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ एप्लीकेबल है, मैं यहाँ भी एप्लीकेबल करता हूँ, यहाँ पे दिल्ली ही होगा, यहाँ मैं ओके कर रहा हूँ। ठीक है, दिल्ली किया। अब मैं यहाँ फिर से यस करूँगा और इसको एक्सेप्ट करूँगा। अब मैं यहाँ हरियाणा का जीएसटी अपना मेंशन कर रहा हूँ, ये भी हमारा रेगुलर ही है। जीएसटी हरियाणा का क्या है आप यहाँ से देख सकते हो, तो हरियाणा का 06 है, ये आपके लिए हेल्प करेगा, आप ये भी देख सकते हो। ठीक है, तो हरियाणा का 06 था, 06 सॉरी, मैं यहाँ ऐसे ही मैनुअल अभी डाल रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो अगर आप एक ही कंपनी के डेटा में काम कर रहे हैं तो आपका पैन नंबर जो होता है वो सारे जगह का सेम होगा। तो मैं तो ये अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपका जो ये नंबर होगा 10 डिजिट का स्टेट कोड के बाद का जो होता है वो आपका सेम होगा। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। यहाँ मैं हरियाणा डाल दिया हूँ। अब मेरा तीसरा यहाँ हरियाणा, अब कुछ नहीं, तो अभी मैं इसको कुछ नहीं करूँगा। तो यहाँ पूछ रहा है यू कैन क्रिएट ए यूनिक वाउचर न्यूमेरिकल सीरीज टू कैटर टू मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यू कैन डू दिस बाय। यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल इसको ओपन चार्ट अकाउंट्स एंड क्रिएट नाउ यस करिएगा तो आपको चार्ट अकाउंट ये आ गया है। आप किस स्टेट से कौन कौन सा फीचर्स इनेबल करना चाहते हैं ये सारा चीज़ आपको यहाँ से दिख जाएगा। चलिए, मैं आपको ये पहला जो ऑप्शन था वो यहाँ पे बताया हूँ, अब ये कैसे दिखेगा वो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी वाउचर पे आओगे, मानिए आप अभी एक सेल वाउचर पे आते हो। ठीक है, सेल वाउचर पे आने के बाद आप यहाँ एक चीज़ ये भी देख सकते हैं, चेंज मूड से अकाउंटिंग आइटम वाउचर ये आता है, आपको अकाउंटिंग मूड में करना है, तो यहाँ आप अकाउंटिंग मूड में आ गए हो। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिहार रजिस्ट्रेशन यहाँ दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ 3 दे रखा है, तो आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन एंट्री करोगे तो आपको यहाँ ऊपर में शो करेगा जो आप किस जीएसटी नंबर पे ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप राइट साइड में देखोगे F3 बटन के साथ ये दे रखा है, जिसको हम पहले कंपनी के लिए भी यूज़ करते थे, अब इसके साथ कंपनी या टैक्स रजिस्ट्रेशन को दे दिया गया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको तीनों जगह का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, आप यहाँ देख रहे हैं। मैंने आपको कुछ देर पहले ये बताया था जो मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ वो एक जो है सो डेमो है, डमी है जीएसटी नंबर, लेकिन जानकारी मैं आपको दे दूं, अगर आपका कंपनी है और विभिन्न राज्यों में है तो जीएसटी नंबर में जो 10 डिजिट जीएसटी में पैन नंबर होता है वो आपका सारे का एक ही होगा। यहाँ पर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा क्योंकि मैंने डेमो के लिए आपको समझाया है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास किसी भी जगह का, क्योंकि मेरा कोई बिज़नेस है नहीं तो मेरे पास जीएसटी नंबर किसी जगह का नहीं है, तो मैं आपके समझाने के लिए ये सिर्फ नंबर यहाँ पे दिया हूँ। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, आपको वो सिलेक्ट करना है। जैसे बिहार अभी दिख रहा था, इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिल्ली दिख रहा है, यहाँ पे एक नज़र आप देखते रहो। अब मैं फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ हरियाणा पे क्लिक करूँगा, यहाँ हरियाणा दिख जाएगा। आप जिस भी जगह को, जिस भी जीएसटी नंबर को, रजिस्ट्रेशन डिटेल को करोगे उसी में ये एंट्री पोस्ट होगा। तो इसको ध्यान रखना है आसानी के साथ। देखिए, एक चीज़ तो है, अगर आप सुगम और सरल रास्ता को अपनाओगे तो कॉन्शियस रहना आपको बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये एंट्री करोगे, इस एंट्री हरियाणा वाला आप दिल्ली में कर दोगे, दिल्ली वाला बिहार में कर दोगे, बिहार वाला हरियाणा में कर दोगे, तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा आपके एंट्री में जो आप इसी में उलझ जाओगे। तो ये आसान तो है, बहुत अच्छा फीचर्स इस बार टैली प्राइम के द्वारा लेकर के आया गया है। तो हमें कॉन्शियस रहना है, और कॉन्शियस के साथ स्मार्ट वर्क के लिए तो हमारा टैली हमारे साथ सब दिन से खड़ा है, और इस बार तो और अच्छे से खरा उतरा है। तो दूसरा ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो मैं कुछ देर पहले जो ये बता रहा था रिकन्सलेशन, तो अब उसको भी देख लेते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे
डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, तो यहाँ पे आपको जीएसटी रिपोर्ट दिखेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं पहले ये सारा चीज़ नहीं था। GSTR 1 रिकॉन्सलेशन, GSTR 2A रिकॉन्सलेशन, GSTR 2B रिकॉन्सलेशन, चालान रिकॉन्सलेशन, सारा रिकॉन्सलेशन अब आपको दे दिया गया है। ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटी, आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं। मैंने जो 7th पॉइंट पे बताया था अदर इम्पोर्टेंट चेंजेस में क्या है, तो ये है आपको ओवरव्यू भी दे दिया गया है। जो आप जो जीएसटी के डाटा को प्रिपेयर किए हैं या देख रहे हैं, इसमें कौन से, ये आपको अभी आपको ऑल रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ से अपने रजिस्ट्रेशन वाइज भी देख सकते हैं जो कहाँ का डेटा क्या रिटर्न हो चुका है, क्या पेंडिंग है। तो ये सारा रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखेगा येस नो के फॉर्मेट में, जो बहुत ही अच्छा है आपके और हम जैसे अकाउंटेंट लोगों के लिए, ठीक है। तो टैली ने बहुत सारा चेंजेस किया है साथियों, जो हमारे लिए अभूतपूर्व है, हमारे काम को और सरल और आसान बनाएगा। कुछ चीज़ मैं और भी आपको दिखा दूं। फ्लेक्सिबल वाउचर नंबरिंग एंड वाउचर सीरीज, जैसे आप यहाँ पर मानो मैं एक ट्रांजैक्शन एंट्री करके दिखा देता हूँ, एक ट्रांजैक्शन परचेज का, एक ट्रांजैक्शन सेल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, वाउचर में जाएंगे, ठीक है। वाउचर टाइप आप यहाँ से पहले क्रिएट करते थे, वो वाउचर टाइप आपको क्रिएट नहीं करना है। आप यहाँ से जाओ क्रिएट में, ठीक है। लेजर में जाओ, लेजर में आपको बनाना है एक राम का, राम हमारा डेटर है, ठीक है। डेटर क्लिक करेंगे, बिल टू बिल मेंशन करेंगे, यहाँ बिहार से ही है वो, उसका पैन नंबर 10AATPZ 1234H1R, ठीक है। ये मैं उसका दे रखा। एक मोहन का, मोहन हमारा सप्लायर है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर उसको बनाते हैं, उसका भी बिल टू बिल मेंशन करेंगे, ठीक है। वो भी बिहार से ही है, रेगुलर है 10APKL 1456N1RZ, ये है उसका जीएसटी नंबर जो मैंने डेमो के लिए इस्तेमाल किया है। सेल और परचेज की बात जहाँ तक आई, तो आपको एक लेजर और बनाना पड़ेगा सेल के लिए। सेल्स अकाउंट का अंडर हेड सेल्स होगा, यहाँ पे सेल्स को मैंने रखा है। आप यहाँ नॉट एप्लीकेबल, स्टैट्यूटरी डिटेल्स में जीएसटी एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर। गुड्स है, गुड्स एंड सर्विस है या सर्विस है, आप ये सारा चीज़ देख रहे हैं। अब आपको टैली और आसान बना दिया है। तो ये गुड्स का सप्लाई करता है, ठीक है। ऑन क्वांटिटी यहाँ पे लेना है आपको, ठीक है। जीएसटी कैपेबिलिटी, यहाँ जीएसटी में अगर हम डिस्काउंट को नहीं रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल करेंगे, नॉट एप्लीकेबल करेंगे। सेल्स में आ गए, नॉट एप्लीकेबल है। इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, यहाँ पे नो करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है एज पर कंपनी ग्रुप, येस करेंगे, इसको स्पेसिफाइड अभी हमें नहीं करना है, यहाँ पे भी हम येस करेंगे एज पर कंपनी ग्रुप, ठीक है। टाइप ऑफ सप्लाई में क्या है, गुड्स से बहुत सारा चेंजेज है। आपको जितना ये चेंजेज यहाँ दिख रहा है, ये सारा चेंजेज अभी वाले नए 3.0 में किया गया है। इसको नो करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ एक परचेज का मैं बना देता हूँ, परचेज का परचेज अकाउंट होगा, ठीक है। इस सब को नो करना है, जीएसटी को एप्लीकेबल करना है, ठीक है। यहाँ जीएसटी गुड्स करेंगे, ओके करेंगे। अब आपको जानकारी होना चाहिए ट्रांजैक्शन के साथ साथ आपको जीएसटी कौन सा एप्लीकेबल होगा वो भी यहाँ पर मेंशन करना है। तो सबसे पहला आता है सीजीएसटी। सीजीएसटी ये किस में आएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेशन में, ठीक है। आपको जीएसटी सीजीएसटी यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एसजीएसटी आएगा, ठीक है। यहाँ ड्यूटी एंड टैक्सेशन जीएसटी, यहाँ से एसजीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी यूटी, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और आईजीएसटी, ये सारा हम बना करके रख लिए हैं, ठीक है। आईजीएसटी को हम आईजीएसटी के साथ कर दिए हैं। अब आप यहाँ मानिए एंट्री करते हैं, मोबाइल का आइटम हम एक बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि यूनिट तो होना चाहिए, यूनिट में हम पीसीएस कर देते हैं,
फॉर्मल नेम में पूछा जा रहा है पीसेस, पीसेस यहाँ लिख दिए हैं, सेव कर दिए हैं। ठीक है, आइटम एक बना लेते हैं, स्टॉक आइटम नोकिया कोई मोबाइल का हम बना लेते हैं, मोबाइल फ़ोन। ठीक है, यहाँ मॉडल नाम हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये प्राइमरी में ही रहेगा, पीसेस में रहेगा, जीएसटी इस पर एप्लीकेबल रहेगा। एज पर स्टॉक ग्रुप हमने यहाँ पे दे रखा है। जीएसटी क्लासिफिकेशन यहाँ इसको मेंशन करेंगे, गुड्स रहेगा, ओके करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, आपको परचेज पे लेके चलते हैं। ठीक है, वाउचर में चलेंगे, F9 प्रेस करते हैं। F9 के बाद आपको सीरियल नंबर 1 रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं, हमने राम मोहन को बनाया था क्रेडिटर, डिस्पैच पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कहाँ से आप खरीद रहे हो, प्राइमरी से खरीद रहे हो कि क्या है, तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, परचेज पे चलते हैं, मोबाइल फ़ोन पे क्लिक करते हैं, एक आइटम खरीदते हैं, 10,000 का है। ठीक है, CGST लगाते हैं और SGST लगाते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कोई भी GST काउंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो हमने कहीं पर भी GST मेंशन नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर GST मेंशन करना है। ठीक है, HSN कोड 1234 डालना है। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ देखिए, ये जो बदलाव किया गया है ये एज पर कंपनीज और ग्रुप के हिसाब से यूज GST क्लासिफिकेशन जैसे आप करोगे तो यहाँ पर क्रिएट करने के लिए दिया जाएगा। आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। जो पहले हम लोग सीधा आइटम पे कर देते थे वो अब यहाँ से नहीं होना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल शेयर करते हैं, 1 2 3 4 लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल लिखते हैं। यहाँ पे आते हैं, स्पेसिफाइड डिटेल्स करते हैं, टैक्सेबल करते हैं। यहाँ पे GST रेट हम 28% करते हैं। ठीक है, और सेव करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जो ये कब से इसको हम करेंगे, 1 अप्रैल 23 से करेंट डेट से करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आपको दे रखा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए जो आपको GST का सारा कैलकुलेशन आ गया है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं जो ये कैलकुलेशन आ गया, इसको हम सेव कर देते हैं न्यू रेफरेंस के साथ। ठीक है, फिर हम दूसरा एक और करते हैं, मोहन का ही इनवाइस नंबर 2, ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, इसीलिए सप्लाई इनवाइस नंबर यहाँ पे दिख रहा है, मोहन से ही करेंगे और यहाँ पर मोहन लिखते हैं। ठीक है, बिहार से ही परचेज है यहाँ पे एक दूसरे डेट में हम कर देते हैं 3/4 में। ठीक है, यहाँ पे डेट ज़्यादा चेंज नहीं होगा क्योंकि एजुकेशन मोड में ओपन है, तो 2/4 2 दिन का लेता है, तो यहाँ 2/4 में करते हैं, मोबाइल फ़ोन ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 50 पीस कर देंगे 10,000 के हिसाब से। यहाँ CGST लगाएंगे क्योंकि स्टेट के अंदर है, SGST लगाएंगे। यहाँ पे ई-वे बिल कहेगा, डिस्पैच कहाँ से हो रहा है, डिस्पैच फ्रॉम बिहार। आप यहाँ पे ई-वे बिल भी फिल अपना कर लीजिएगा। ठीक है, इस हिसाब से गाड़ी का नंबर क्या है सारा चीज़ डाल देंगे। मैं तो सिर्फ आपको डेमो दिखाने के लिए बता रहा हूँ। अब हम आपको यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं, जो परचेज का तो एंट्री हो गया, अब हम एक सेल का भी एंट्री आपको कर दे रहे हैं। राम को सेल करते हैं। परचेज अगर हम मोबाइल फ़ोन किए हैं तो सेल भी तो मोबाइल ही करेंगे, तो सेल में चलते हैं। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन लेते हैं, 15 पीस, इसमें से हम 15,000 के हिसाब से हटाते हैं, मीन्स सेल करते हैं। और यहाँ आप फिर देख रहे हैं GST यहाँ मेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने कोई GST नहीं लगाया है। ठीक है, यूज स्पेसिफाई करेंगे, मोबाइल फ़ोन इफेक्टेड डेट यहाँ से करेंगे।
ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे जो यहाँ पे आपका जीएसटी कैलकुलेशन हो गया है। ठीक, बिल टू प्लेस सारा चीज़ यहाँ पे पूछा जाएगा, आपके यहाँ भेज रहे हैं। एक और एंट्री हम डू यू वांट टू सेंड वाउचर ई इनवाइस जनरेशन, यहाँ फिलहाल नो करते हैं। एक और एंट्री हम राम का करते हैं, उसको 2 तारीख में उसका एंट्री है, 3 तारीख को जाएगा नहीं, 1/4 में एक और एंट्री कर देते हैं। मोबाइल फ़ोन का ही 10 पीस, और वो हमसे इसको इस बार हम 13,000 के हिसाब से दिए हैं, सॉरी 13,000 के हिसाब से दिए हैं। CGST लगाएंगे, SGST लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फ़िलहाल इसको नो करते हैं, वे बिल को, इसके बाद इसको सेव करते हैं, यहाँ नो करेंगे। अब हम चलते हैं PL में। आप परचेज में देख रहे हैं तो यहाँ पर इनवाइस नंबर 1 और इनवाइस नंबर 2 दो दिया हुआ है। अभी मैं इसको डिलीट करूँगा तो आप देखेंगे 10,000 और 5 लाख वाले में क्या डिफरेंस होता है। अभी मैं एक नंबर जो यहाँ पर है इसको अभी हम डिलीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको सिलेक्ट किए हुए हैं, यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है कि आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट, ये डिलीट हो गया। ये 2 नंबर इनवाइस यहाँ पर है, ठीक है। ये 2 नंबर इनवाइस, 1 नंबर इनवाइस नहीं हुआ, ठीक है। अभी हम अगर अगला एंट्री करेंगे, ठीक, नेक्स्ट एंट्री अगर करते हैं डुप्लीकेट वाउचर एंट्री इसी का, तो ये यहाँ पे 3 नंबर आएगा, ठीक है। तीसरा नंबर है, इस अमाउंट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 30 पीस कर देते हैं, तो आपको समझ में आएगा जो दोनों एंट्री अलग अलग है। देखिए तो 1 नंबर जो था वो चेंज नहीं कर पाया, ठीक है। वाउचर नंबर 1 जो डिलीट हम किए, उसके बाद वाउचर नंबर 2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन पहले वाले में क्या था, जो आपका अगर वाउचर नंबर 1 को आप डिलीट किए तो वाउचर नंबर 2 का जो सीरियल नंबर होगा वो 1 हो जाएगा। तो क्या होता था, ये बहुत दिक्कत होता था। तो इसी प्रकार का बहुत सारा चेंजेज टेली प्राइम के द्वारा किया गया है 3.0 में। तो आप जो है सो इसको ज़रूर एक बार अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करके इसको चलाइए। पुराना वर्जन को भी आप चला सकते हैं और इस नए वर्जन को भी चला सकते हैं। अगर आप अपना डेटा को मर्ज करना चाहते हैं और इसी में रन कराना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार से इसको देख सकते हैं, ठीक है, और कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये जो चेंजेज आया है, मैं जो आपको ये जानकारी दिया हूँ, ये आपको अच्छा लगा हो। हमारे चैनल पे आपको टेली रिलेटेड और भी GST, इनकम टैक्स, बहुत सारे रिलेटेड वीडियो आपके इस चैनल पे आते रहते हैं। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे जो मैं आपके लिए किस प्रकार का वीडियो और बना करके लाऊं। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।